आज हम शुरू कर रहे हैं एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे एंटी लॉग फाइंड करते हैं। देखो, क्लास 12th में केमिस्ट्री जो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें एंटी लॉग निकालने का काफ़ी यूज़ होने वाला है। अगर आपको एंटी लॉग निकालना आसानी से आता है तो आपको बहुत मदद होने वाली है उस चैप्टर में न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम। तो एंटी लॉग निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारा तरीका होता है जिसमें हमारे पास एक एंटी लॉग की टेबल होती है, उस टेबल को यूज़ करके हम एंटी लॉग की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। एक दूसरा तरीका जो होता है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, और कुछ वैल्यूज लॉग की होती हैं उनको हमें याद होना चाहिए। अगर वो दो चीजें हमारी हमारी स्ट्रॉन्ग है, हमें आती हैं, तो आसानी से, ठीक है, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन से और काफी आसानी से हम एंटी लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लॉग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, लॉग दो तरह का होता है। एक लॉग होता है बेस ई पे। अगर मान लो ये मैंने लॉग लिखा है, बेस क्या है इसका, इसको बेस बोलते हैं जो लिखे नीचे लिखा होता है। ठीक है, लॉग एक्स एट बेस ई। अब बेस ई पे लॉग एक्स जो है, जब भी बेस ई पे बात करेंगे तो इनको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। दूसरा होता है हमारा लॉग बेस 10 पे। अब जब भी लॉग बेस 10 पे होगा इसको हम बोलेंगे कॉमन लॉग। कॉमन लॉग। अब ज्यादा कौन सा यूज होने वाला है? देखो, ज्यादातर तो हम इसकी ही बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यूज पता है तो हम ये पा सकते हैं, मतलब कि जो हमारा नेचुरल लॉग होता है उसको हम एलन भी लिखते हैं बेस ई पे। ठीक है, और लॉग, नेचुरल लॉग से एक रिलेशन बनता है इनके बीच में 2.303 इंटू लॉग एट बेस 10। तो अगर तुम्हारे पास ये है, इसमें अगर तुम जिससे मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, इसको हम कहीं पे लॉग, मतलब बेस ई पे लॉग है तो उसको हम ये लिख सकते हैं 2.303 इंटू लॉग 10। तो हमारे बेस 10 में हमें पता चल जाएगा क्या लिखना है। अब देखो, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ध्यान से समझना है। अगर तुमने ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ ली तो इसके बाद ही हम आगे के एंटी लॉग का जो प्रोसीजर है वो कर पा रहे होंगे। देखो, सबसे पहले लॉग की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर तुम्हारे पास लॉग है, अब देखो यहाँ पे बेस 10 हो या बेस ई हो तो एक ही बात है, प्रॉपर्टी दोनों पे लगती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई में है। इसको हम लिख सकते हैं log, ये कहता है log a प्लस log b। अब यहाँ पे बेस 10 मान सकते हो या बेस ई मान सकते हो, दोनों पे भी प्रॉपर्टी काम करती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो log की होती है वो होती है log अगर है a बाय b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है हमारी वो होती है अगर log a की पावर b है, log a की पावर b, तो इसको हम बड़ी आसानी से इस b को आगे ले आएंगे। b log a, दोनों बातें सेम होती हैं log के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मान लो तुम्हारा log है, ठीक है, बेस e पे और e की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब बेस और log जिसका निकाल रहे हैं दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी को हम ऐसे देख सकते हैं, बेस 10 पे अगर log 10 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 होती है। आ रही बात समझ में? तो ये अगर प्रॉपर्टी आपको जैसे जैसे मैंने बताई है उस तरह से याद है तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। तो मैंने क्या अभी तक आपको समझाया, दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग होता है बेस ई पे, एक लोग होता है बेस 10 पे। बेस ई पे नेचुरल लोग, बेस 10 पे कॉमन लोग। अब नेचुरल लोग को एलन भी बोलते हैं। अब एलन जो होता है नेचुरल लोग, वो हमारा इक्वल होता है 2.303 इंटू लॉग बेस 10। मतलब बेस 10 में जाने के लिए हमें क्या करना है, जहां पे भी नेचुरल लॉग है उसको हम ये लिख सकते हैं। कहीं पे भी नेचुरल लॉग दिख रहा है उसको बेस 10 में जाने के लिए ये लिखेंगे, बस लॉग तो रहेगा बेस 10 में, उसके साथ मल्टीप्लाई में ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। उसके बाद हमने लॉग की कुछ प्रॉपर्टी जानी। लॉग ए बी यानी कि ए इंटू बी
को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, log a बाय b यानी कि a डिवाइडेड बाय b को लिख सकते हैं log a माइनस log b। हाँ, और log a की पावर b को लिखा जा सकता है b log a। और फिर ये बताया अगर बेस और ये नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो, किसी भी बेस। ऐसा है कि 10 से भी अलग अगर कुछ और भी बेस कभी देखने को मिल जाए और ये सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आगे आते हैं, देखो आगे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, log की कुछ वैल्यू है और जो कि सारी की सारी बेस 10 पे है। किस पे डिफाइन है? बेस 10 पे। तो यहाँ पे बेस 10 लिखा नहीं है, लेकिन तुम्हें मतलब ये जो वैल्यूज हम याद करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेस 10 के लिए याद करते हैं और यही हमारी यूज होने वाली है। तो अगर तुम्हें कहे log 2 की वैल्यू निकालो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ जाना है बेस 10 पे ही निकाल रहे हो किसी की भी। तो सबसे पहले क्या समझना मैंने कि ये जो वैल्यूज हैं वो हैं बेस 10 पे। अब यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है 0 से लेके कहां तक? अब देखोगे 10 तक चेंज हो रहा है। ठीक है, 0 है, फिर log 1 है, log 2 है। तो अब इसको देखते हैं, सबसे पहले वैल्यू याद करने की कोशिश करते हैं। देखो log 1 की वैल्यू बेस 10 पे होती है 0। कितना आसान है, log 1 की वैल्यू 0। उसके बाद मैंने किसी किसी के आगे l लिखा हुआ है। ठीक है, अब l इसलिए लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपको यही वैल्यूज याद करनी है, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी बताता हूं, देखो कैसे। सबसे पहले log 2 की क्या वैल्यू है? 0.301। log 2 की क्या वैल्यू है? 0.301। लेकिन कैलकुलेशन करते टाइम हम 3 डिजिट्स तक ना लिख के, ठीक है, 0.3 भी लिखेंगे काफी है। अब आप सोचोगे कि ऐसे चल जाएगा, मैं कहूंगा हाँ आसानी से चल जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में ही वैल्यूज निकलती हैं, आपकी इतनी ज्यादा एक्यूरेट आने की कोई नीड नहीं है, जितना इससे आएगा उतना काफी है। मतलब आप एक्यूरेटली सही तरीके से कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू याद हो गई 0.3। उसके बाद log 3 की वैल्यू याद करनी है जो कि होती है 0.4771। तो याद तो ये भी हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू 0.4771। ठीक है, लेकिन इसको हम इतना भी काफी याद कर लें 0.47 तो हमारा काफी हो जाएगा। अब देखो log 4 की वैल्यू वैसे तो मैंने लिखी है 0.6020, 0.6 भी याद कर सकते हैं इसको। अब इसको क्यों नहीं मैंने कहा, देखो इसी वैल्यू को अगर तुम ऐसे देखो, जैसे मेरे पास था log 4, मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं log 2 की पावर 2। क्या लिखा जा सकता है log 4 को 2 की पावर 2? 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 यानी कि 4। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब ये आगे आ सकता है, जब log a की पावर b है तो b आगे आ जाता था, तो 2 log 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू वैल्यू किसकी? log 2 की, और log 2 की वैल्यू थी 0.301। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 602। तो समझ में आया पूरा? log 4 की वैल्यू 0.6 काम चल जाएगा, बट लेकिन हमने बता दी कि याद करने की जरूरत नहीं है। अगर log 2 की वैल्यू आपको याद है तो log 4 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर दी जा सकती है। इसके बाद देखो log 4 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, log 5 की कैलकुलेट होगी, ये याद करनी पड़ेगी 0.7 या फिर 0.6990, 0.6990। तो ये आ रही है 0.7। अब ये 0.7 अप्रोक्सीमेशन है, इतना चल जाएगा। उसके बाद log 6 की वैल्यू देखो क्या है? 0.77, या देखो 0.7781। अब इसको ये 0.7 है, 0.77 ऐसे ही याद हो गई। अब इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? देखो log 6 को क्या मैं ये लिख सकता हूं log 2 इंटू 3। अब log 2 इंटू 3 को तो ये लिखा जा सकता है log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू ये, log 3 की वैल्यू ये, इनको जोड़ दो, यहां पे कुछ नहीं तो 0 मान लो, 0 प्लस 1 1 आया। देखते जाओ log 6 पे, ठीक है, 0 प्लस 7, ओ सॉरी यहाँ पे 0 माना था ना, 0 प्लस 1 पहले तो हमारा 1 आया, 1 प्लस 7 8 आया, 3 प्लस 7 7 आया, 3 प्लस 4 7 आया। हो गई ये वैल्यू, समझ में आई ये कैसे हुई? तो ये कितना हो जाएगा? 0.0.7
7781, जिसको हम 0.77 भी याद करके काम चला सकते हैं। उसके बाद आ जाओ log 7 की ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जो कि है 0.8451। इसको हम 0.85 से याद कर लेंगे। इसके बाद log 8 की भी याद करने की जरूरत नहीं है, 0.9 है, बट इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 log 2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी log की ये आगे आ जाती है पावर। इसके बाद 3 इंटू log 2, 3 इंटू 0.301 मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9.0, 0.309। अब देखो log 8 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.903। अब 903 यहाँ भी आ रही है, 903 वहाँ भी आ रही है, कैलकुलेट करके निकाल लो, याद करने की जरूरत नहीं है। और इसको हम 0.9 से काम चल जाएगा। 0.9 की इससे थोड़ी सी ज़्यादा 0.95, और आप इससे भी रिलेट कर सकते हो 0.7 और 0.9 की वैल्यू के बीच होता है 0.85, 0.95, इनके बीचों बीच होता है 0.9। log 10 की वैल्यू हम पीछे बता चुके थे 1 होती है, क्योंकि यहाँ बेस 10 पे बात हो रही है। पहले ही हमने समझा ही थी ये बात कि किस पे बात हो रही है, बेस 10 पे। तो अब देखो आपको याद क्या करना है, आपको याद करनी है सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज। उसके अलावा आपकी कोई भी वैल्यू को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। log 2 की वैल्यू 0.301, log 2 की वैल्यू 0.301, log 2 की वैल्यू मेरे साथ बोलेंगे 0.301, log 3 की वैल्यू मेरे साथ बोलेंगे 0.4771। कितनी होगी, 0.4771। उसके बाद log 5 की वैल्यू हमें याद करनी है, जो कि है 0.6990, जिसको हम 0.7 याद कर लेंगे, 0.6990। उसके बाद एक वैल्यू हमारी है 0.7 की, जो कि 0.85 हम याद करके काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको भी याद करना चाहें तो कितना है, 0.8451। कितना है, 0.8451। आ जाओ इसके निकालना सीख लेते हैं। देखो अब जो है, अभी तक जो हमने सीखा वो सिर्फ वो चीजें थी जो हमें एंटीलॉग निकालने के लिए रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब एग्जैक्टली सीख लेते हैं एंटीलॉग निकालते कैसे हैं। देखो जब से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है एंटीलॉग निकालने के लिए। अब ये जो एंटीलॉग निकालने के लिए क्वेश्चन है, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, एंटीलॉग 6.3। इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, एंटी लॉग 6 प्लस 0.3। कोई दिक्कत यहां तक, बस 6.3 को 6 प्लस 0.3 लिखा जा सकता है। अब अगर मैं ये कहूं एंटी लॉग, अब मुझे बताओ लॉग में अगर मैं 6 लिखना चाहता हूं तो उसको कैसे लिखूंगा। तो वो लिखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, log बेस 10 पे तो है ही, 10 की पावर 6। सबको पता है ये वैल्यू आगे आ जाएगी, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 6 इंटू 1 होगा, 6 1 जा 6। तो ये चीज कोई दिक्कत, यानी कि इसका मतलब log 6 ही है, प्लस 0.3। अब 0.3 किसके करीब है, देखो log 2 की वैल्यू क्या होती थी, 0.301, और जिसको हमने कहा था उसको log 2 की वैल्यू को 0.3 भी याद कर सकते हो। तो क्या मैं इसको log 2 लिख सकता हूं, log 2। समझ में आ रहा है। इसके बाद यहां पे देखो ये चल रहा है एंटी log, और यहां पे क्या बन चुका है, यहां पे बन चुका है log 10 की पावर 6 प्लस log 2। अब जब एडिशन में है उल्टा, अगर आप पीछे एक स्लाइड आओगे, देखो अभी हमने यहां पे समझा था कि मल्टीप्लाई में होता है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b। और अगर log a प्लस log b है तो उसको वापस ऐसा भी तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। आ रही बात समझ में। उसको हम इसी तरह से, इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 10 की पावर 6 लिखा जा सकता है। अब ये बाहर एंटी लॉग है, अंदर log है, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, यानी कि आपका एंटी लॉग ऑफ 6.3 आ रहा होगा 2 इंटू 10 की पावर 6 सोल्ड। समझ में आया।
कोई नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद थोड़ा और आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले एंटी लॉग है 28.31 का, क्या करेंगे, एंटी लॉग किसका, 28.31, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, लॉग, पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग का एंटी लॉग 28.31 को लिखा जा सकता है 28 प्लस 0.31, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद में इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एंटी लॉग, इसमें लॉग लगा देते हैं, लॉग मैंने बताया था 28 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर 28 आगे आएगा, 10 की पावर लॉग 10 क्या होता है, लॉग 10 1 होता है, 28 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। तो ये चीज तो सिंपल है, समझ गए कि कोई भी नंबर लिखना है 28 चाहिए लॉग में, तो क्या करना है, लॉग 10 की पावर 28, 37 चाहिए, 34 चाहिए, कुछ भी नंबर चाहिए, लॉग 10 की पावर उतना, प्लस इसको लिख सकते हैं लॉग, देखो अब फिर से ये कितना 0.31 किसके करीब है, देखो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301, 30 यानी कि 30, ठीक है, मतलब डेसिमल में पढ़ते नहीं है ऐसा, बट ये है 31, तो अप्रोक्सीमेट उसके ही पास है, तो इसको भी फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 ही लिख सकता हूँ। फिर आ जाओ, फिर आते हैं एंटी log, ये हो गया log 2 इंटू 10 की पावर 28, मतलब कोई दिक्कत, मैंने बताया था अभी कि जब एडिशन में होते हैं तो उनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, log एक बार लगाएंगे और जो ये है ये दोनों हमारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे, फिर ये एंटी लॉग कैंसिल आउट, और हमारे पास जो एंटी लॉग था क्या था, एंटी लॉग 28.31 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 की पावर 28, समझ में आ रहा है। तो हमने दो क्वेश्चन समझ लिए, इसके बाद आपको ये आना चाहिए। अब इसमें एक वैरायटी और होती है, अगर तुम्हारा लॉग नेगेटिव में हो तो देखो, हालांकि होगा ये भी उसी तरीके से, बट एक बार देख लो, जैसे तुम्हें पता चल जाए जब तुम सोल्व करोगे, जब ऐसा क्वेश्चन फंसेगा तो किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको करना चाहूं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंटी लॉग, अब ये लिखा है -6.1, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंटी लॉग, अब देखो मुझे क्या करना है, अगर मैं 6.1 है, 6.1 से एक बड़ा नंबर सोचो, अगला नंबर जो आएगा, मतलब एक तरह से जो इंटीजर को सोचो, तो अगला इंटीजर है 7, अब मैं 7 में से, ठीक है, ऐसे समझो 7 में से क्या घटा दूं, -7 में क्या जोड़ दूं, ठीक है, सॉरी मैंने घटा दिया बोल दिया, एक बार फिर समझो, देखो इससे बड़ा नंबर आएगा, -7 में क्या जोड़ दूं कि मेरे पास वापस से 6.1 आ जाए, तो सीधी सी बात है 0.9, अगर मैं -7 में 0.9 जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस से -6.1 आ जाएगा। इसके बाद एंटी लॉग -7, फिर से वही करेंगे, log बेस 10 पे पावर -7, क्योंकि -7 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई करी -7 ही आएगा, प्लस अब आता है log 0.9, अब 0.9 देखो वैसे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन एक बार ध्यान से देख लो, मैंने वैल्यू याद करवाई थी, 0.9 कहाँ पे नजर आ रहा है, कहाँ पे नजर आ रहा है 0.9, तो साफ साफ दिख रहा होगा, 0.8 की वैल्यू है 0.9030, जो कि 0.9 मैंने याद करने के लिए बताई थी, ठीक है। तो अब हम ये लेंगे उसको log 8, तो आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे जिसको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इसको ले सकते हैं log 8, अगले स्टेप में एंटी log भार प्रॉपर्टी लगा दी, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, एंटी log कैंसिल आउट, और ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर -7, तो समझ रहे होंगे इसकी वैल्यू ये आ चुकी है, क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अगर जिसको भी अभी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास जिसमें हमने लिया है -3.3, तो हमने फिर से वही जो है क्वेश्चन को, पहले तो उसको वैसा लिखो, एंटी लॉग
-3.3। उसके बाद उसमें कुछ करेंगे, फिर से एंटी लॉग तो अपना रहेगा ही रहेगा, एंटी लॉग ये हमारा है ही है। अब इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, इसके साथ आसान कैसे बना सकते हैं। मैंने बताया था एक आगे का सोचो, आगे का सोचा भाई -4 में क्या जोड़ दो कि ये आ जाए, तो मैंने कहा भाई -4 में अगर आप 0.7 जोड़ देते हो तो आपको यही मिलेगा, सही बात है। उसके बाद देखो एंटी लॉग -4 को मैं लिख सकता हूं log बेस 10 पे, सॉरी बेस 10 पे तो है ही, बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, log 10 की पावर -4 प्लस log 0.7। फिर से हमें एक बार टेबल को देखना होगा, देखो याद कर लोगे ज्यादा बेटर है, बार बार जरूरत नहीं पड़े। तो log 5 की वैल्यू थी 0.6990, जिसको मैंने कहा था 0.7 भी याद कर सकते हो, और ये 0.7 से काम चल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में यही आ रहा है 0.7, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं log 5 कह सकता हूं, ठीक है। अब एंटी log, यहां पे है log, प्रॉपर्टी फिर से लगी 5 × 10 की पावर -4, एंटी लॉग से log कैंसिल आउट, और बच गया हमारे पास 5 × 10 की पावर -4। तो एंटी लॉग -3.30 की वैल्यू, सॉरी 3.3 की वैल्यू हो गई 5 × -4। तो जितना मैंने आपको बताया, इससे आप इतना एंटी लॉग और लॉग समझ सके हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो इससे ज़्यादा आपको बस आप क्वेश्चंस लगाएंगे, वहीं पे क्वेश्चन मिलेंगे, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है एंटी लॉग निकालने में, तो आओ इस वीडियो को एक बार देखो और अपने आप को डाउट जो भी है क्लियर कर लो। थैंक यू।